चयन का सबसे बड़ा कारण है कि नहीं हो पा रहा है, टाइम टेबल ही नहीं बनाना आता है। बहुत से बच्चे ये फ़िक्स कर देते हैं कि मुझे 9 बजे शाम को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 बजे ये पढ़ना है। पहले तो ये मेथड बिल्कुल प्रैक्टिकली फ्लॉप है। ज़्यादातर केसेस में 10 में से 9 बच्चे इस मेथड से डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पाता है पढ़ाई में कि 9 बजे फिजिक्स पढ़नी है या 11 बजे केमिस्ट्री पढ़नी है या 8 बजे मैथ पढ़नी है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जब 8 बजे आप मैथ का सोचे और पढ़ नहीं पाते हो तो होता है क्या है, आपको रिग्रेट फील होता है। आपको लगता है अरे यार 8 बजे सोचा था, पढ़ नहीं पाए यार, दिक्कत हो गई, अब क्या करें, कल करेंगे। कल फिर उस 8 बजे स्लॉट पे कोई भी आपाधापी हो गई, फिर नहीं पढ़ पाए तो 9 बज गया, आपका यार पढ़ना था 8 बजे, बज 9 गया, फिर दिक्कत हो गई। मेरे भाई फिक्स मत करिए। बस ये है, जैसे कि दो केसेस हैं। एक केस ये है कि एक बच्चा मान लीजिए 6 घंटे की कोई क्लास कर रहा है, 4 घंटे के सारे क्लासेस कर रहा है और ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो 4 घंटे या 6 घंटे की क्लासेस के बाद, 6 घंटे की नींद के बाद, तो मैं मानता हूँ अगर 4 घंटे क्लास है, 6 घंटे की नींद है, तो 10 घंटे हो गए, 2 घंटे दिनचर्या के लिए हो गए, 12 घंटे मेरे दोस्त हो गए। 12 घंटे के बाद मेरे भाई अभी आपके पास 10-12 घंटे हैं। अब इस 10-12 घंटे में प्रियोरिटी वाइज लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट। और प्रियोरिटी बेसिस पे, ये नहीं कि जो सबसे ज़रूरी है वो सबसे नीचे रख दिया। तो ये ज़रूरी नहीं कि अपने आपने 8 लिस्ट बनाई है कि हमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ पढ़ना है, फिजिक्स के असाइनमेंट भी ये करना है, रिवीजन मुझे ये काम करना है। और आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट में वो काम पहले करो जो सबसे हाई डिमांडेड है, जिसको करना ही करना है, वो सबसे टॉप पे हो। कुछ ऐसे हैं जो, जैसे नोट्स को देखना, जैसे कुछ है कि वो वाली पुरानी वाली सीट हल करनी है, वो बैकलॉग रह गया था, उसको ही करना। तो प्रायोरिटी आप सेट करिए, आपको डिसाइड करना है। जैसे एक बच्चा है जो पढ़ चुका है बहुत कुछ, तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं PYQs पहले लगाऊंगा, तो फर्स्ट पे PYQs। दूसरे पे उसने कहा कि सेकंड नंबर पे मैं नोट्स पढ़ूंगा, उसका नोट्स पढ़ूंगा। थर्ड नंबर पे उसने कहा कि ऐसे सब्जेक्ट हो गया, थर्ड नंबर पे उसने वीडियो सेक्शन रख दिया। ऐसे तो वीडियो सेक्शन में बहुत समय जाता है, लेकिन उसने PYQs नोट्स पढ़ा, फिर ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का PYQ नोट्स पढ़ा। अब उसने 2-3 घंटे वीडियो को जो सोचा था, चलो इसमें इतना ज़्यादा जूझ गया कि उसको वीडियो का समय नहीं मिला, ऑलरेडी वो पढ़ चुका था। तो फिर वीडियो उतना देखना भी बहुत ज़रूरी नहीं था, तो चलो कल वीडियो देख लें, कल वीडियो। तो आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए मेरे भाई, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और उसमें प्रायोरिटी वाइज चेक लिस्ट बनाओ कि ये काम हाई डिमांडेड है, इसको पहले रखना है, फिर इसमें रखना है। और दूसरी बात, अगर आपके जीवन में टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल, फिर मैंने कहा फिक्स टाइम टेबल नहीं, लेकिन हाँ इस तरह का एक रूटीन, एक शेड्यूल होना चाहिए। सपोज़ मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ कि शेड्यूल ये है कि मुझे हर हाल में 6 बजे उठना है, पूजा पाठ नहा धो के साफ़ सफाई करके 7 बजे तक मुझे निकल जाना है। 7:30 आधा घंटा मैं किसी जंगल टाइप के पर्यावरण में जाऊंगा, बैठूंगा, प्रकृति को महसूस करूंगा। 7:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ना है, पढ़ाना है, कंटेंट बनाना है, और शेड्यूलिंग में सब सेट है, सब कुछ। और 10 बजे के बाद एक चाय पीनी है, और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या पढ़ाना है वो 2-2.5 घंटे, उसमें भी शेड्यूलिंग है। इस बैच का थ्योरी में क्या देखना है, इस बैच में टेस्ट क्या देना है, यूट्यूब पर क्या देना है, वो इस पर टू डू लिस्ट चेक लिस्ट कर लेते हैं। और देन एकदम बेहोशी जब आती है, लगता है हाँ आंखों में बेहोशी है, तो दूसरी बात, सोने उठने का टाइम ही फिक्स कर लो। उसके बीच में फिक्स मत करो कि ये इस टाइम ये काम करेंगे, टाइम फिक्स मत करो, टू डू लिस्ट बनाओ। सोने का मुझे परफेक्ट टाइम 11:45 लगता है, रात में सो जाना चाहिए, और सुबह 5:45-6 बजे तक उठ जाना चाहिए, परफेक्ट टाइम। उसके बाद जैसे उठ गए, और फिर जब सोना है
उसके बीच जो 18 घंटे हैं, 17 घंटे हैं, उस 17 घंटे में आप जो जीवन में काम कर रहे हो, आप छात्र जीवन में हैं, तो बस आपको पढ़ना ही है। हाँ, 3-4 घंटे पढ़ते पढ़ते बिजी होते होते अगर आपको थकान आ रही है तो आप अनुलोम विलोम कर लो, प्राणायाम कर लो, आप गहरी ब्रीथ ले लो, आप टहल लो, या आप कोई साफ़ सफाई कर लो, झाड़ू लगा लो, गाना गा लो, कमर नचका लो, या आपको लगता है थोड़ा 15 मिनट आंख बंद करके आराम मिलेगा तो वो कर लो। वो आपकी बॉडी की क्या डिमांड है, रिफ्रेश करने के लिए किस तरह से आप रिफ्रेश हो सकते हो, वो आप, इट्स योर चॉइस। ओके, तो प्लीज़ मेक अ टाइम टेबल बट नॉट अ फिक्स लॉट कि इस बजे ये पढ़ना है। नो, एक टू डू लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी वाइज वर्क करो उस पर। और काम ख़त्म करने का नहीं है, काम में क्वालिटी डेवलप करना है, थिंक डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, ना कि 150 सवाल ख़त्म कर देने। समझ में नहीं आए लेकिन 150 ख़त्म कर दें। 150 नहीं, 80 करो, लेकिन समझ में आनी चाहिए। धन्यवाद।